Hello, hello friends. Welcome to the channel Shelly Mahajan's Guidance. Today we will cover topic education in emerging Indian society. As you know, this topic is very important. This subject is complicated also. कुछ स्टूडेंट्स ये फील करते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए आज इस टॉपिक को कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है नेचर एंड द मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन, इट्स ऑब्जेक्टिव इन द रिलेशन टू द टाइम एंड प्लेस. जो एजुकेशन है उसका मीनिंग क्या है और उसके क्या क्या फंक्शन है हमारी लाइफ में और इसका क्या उद्देश्य है और ये टाइम और प्लेस के साथ किस तरह से चेंज हो जाती है. तो मैंने यहाँ पे एक ही डेफिनेशन लिखी है. आप चाहे तो अपनी बुक में से एक और डेफिनेशन जो आपकी पसंद की है वो चूज़ कर सकते हैं. बाय क्रू एंड क्रो के अकॉर्डिंग क्या है, उनके व्यूज़ क्या हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि जो एजुकेशन है वो हमारी पूरी लाइफ के साथ चलती ही चली जाती है, ये रुकती नहीं है. जैसे ही हमारा बर्थ होता है, हमारा जन्म होता है और हमारी ओल्ड एज आती है, ये तब तक चलती रहती है. तो एजुकेशन क्या है कि वो स्टार्ट होती है हमारे बर्थ से और एंड होती है हमारी ओल्ड एज तक. हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं. नेक्स्ट, एजुकेशन इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमन रेस. तो अगर हम इसकी बात करें कि एजुकेशन की दौड़ कहाँ तक है, जिस तरह से एक इंसान एक रेस में इन्वॉल्व है पूरी लाइफ की, इसी तरह से एजुकेशन भी साथ साथ ही चलती जाती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. एजुकेशन किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी बच्चे की जो प्रोग्रेस है लाइफ में, उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. बिना एजुकेशन के कोई भी स्टूडेंट जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता. नेक्स्ट इज एजुकेशन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एजुकेयर. ये तीन जो वर्ड मैंने हाईलाइट किए हैं, एजुकेयर, एडुकेटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आप डेफिनेशन अंडरलाइन करके लिख के आना. एडुकेयर का मीनिंग होता है कि ब्रिंग अप, इसको ऊपर उठाना. किसी भी जो एजुकेशन है वो किसी भी इंडिविजुअल को ऊपर उठाती है. और एडुकेटम का मीनिंग है किसी भी चीज़ को नरिश करना, निखारना. विच मीन टीचिंग और द ट्रेनिंग. हम किसी भी स्टूडेंट को ट्रेनिंग और टीचिंग करवा के उसको निखार सकते हैं. एजुकेशन कंसिडर्ड ग्रेटेस्ट गिफ्ट इन द एंशियंट टाइम. पुराने टाइम में जो एजुकेशन है वो हमारे लिए एक गिफ्ट का काम करती है, जो स्टार्टिंग से हमारे साथ है. इसके बाद है हमारे पास नेचर ऑफ एजुकेशन. नेचर ऑफ एजुकेशन में मैंने 10 पॉइंट्स जो हैं वो कवर किए हुए हैं, आप भी देखिएगा. फर्स्ट पॉइंट है एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस. एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस. सिंगल पर्सन डज नॉट इट्सेल्फ मेक द एजुकेशन. एक अकेला इंसान एजुकेशन को नहीं बना सकता. एजुकेशन को बनाने के लिए हमें टीचर की ज़रूरत है, हमें पीपल की ज़रूरत है, हमें स्कूल की ज़रूरत है, हमें सोसाइटी की ज़रूरत है. इन सब चीज़ों से मिलके ही एजुकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज एजुकेशन पॉसिबल नहीं है. सेकेंड पॉइंट इज़ एजुकेशन इज़ एन इंटीग्रेटिंग प्रोसेस. जैसे कि मैंने अभी आपको बोला है कि एजुकेशन अकेला इंसान नहीं बना सकता, तो एजुकेशन के लिए हम सम अप करते हैं, मतलब कुछ जनों को जोड़ते हैं. जैसे हमारे पास सोसाइटी, स्कूल है, इसमें टीचर आ जाता है. मैंने तीन चीज़ें यहाँ पे ज्वाइन करी हैं. टीचर है, पीपल का मतलब होगा कि जो स्टूडेंट होगा उसको हम लोग एडुकेंट कहते हैं, और जो टीचर है उसको हम लोग एजुकेटर कहते हैं. और जो हमारे पास सोसाइटी है उसको भी हम लोग बीच में इन्वॉल्व करते हैं. सोशल इन्वायरमेंट वो हमें देती है और तब कहीं जाके हमारी एजुकेशन जो है वो पॉसिबल होती है. तो ये सब तीनों मिलके हमारे पास एजुकेशन करवाने में हेल्प करते हैं. फोर्थ पॉइंट इज़ द एजुकेशन इज़ द पर्पसफुल प्रोसेस. ये मीनिंगलेस नहीं है, ये हमें एक गोल को अचीव करने के लिए हमें हेल्प करता है. हमारी लाइफ का जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए हमें हेल्प करता है. एजुकेशन इज़ द कंटिन्यूस एंड द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. जैसे कि मैंने पहले ही आपको बोला है कि ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है. ये हमारी थ्रू आउट द लाइफ चलती ही रहती है. इट स्टार्ट व्हेन द चाइल्ड इज़ बॉर्न. हमारे जन्म से लेके हमारी डेथ तक ये चलती आती है. एंड नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ द इंडिविजुअल डेवलपमेंट. किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट जो है, अब डेवलपमेंट कितने कितने तरह की होती है, कितने टाइप्स की होती है. इसमें आप फिजिकली कह सकते हो कि फिजिकली जो स्टूडेंट है वो ग्रो कर रहा है, उसका इंटेलेक्चुअल, उसका जो मन है, उसका मोरल है, उसकी सोसाइटी एंड उसकी स्पिरिचुअल, ये सारी डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट इज एजुकेशन अ प्रोसेस ऑफ द इंडिविजुअल
एडजस्टमेंट। अब हमने सोसाइटी में एडजस्ट करना है, तो ये क्या कौन सिखाता है हमें? ये हमारी एजुकेशन सिखाती है, हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे टीचर। तो ये सब मिलके ही हमें एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हमारे इन्वायरमेंट, हमारी सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए, कि हमें किस तरह से सर्वाइव किया जाता करना है आगे चल के। एजुकेशन अ डायनामिक प्रोसेस कैसे है? ये हमें एक सेंस प्रोवाइड करता है कि जो भी चेंजेस आ रही है टाइम के साथ या फिर प्लेस के साथ, जैसे आज हम यहाँ पे हैं, कल को हम कहीं और चले जाते हैं, तो हर एक जगह के अकॉर्डिंग हमने किस तरह से, हर एक सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमने किस तरह से अपने आप को चेंज करना है, तो ये भी हमें एजुकेशन ही सिखाती है। नेक्स्ट इज एजुकेशन थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल। अब जो एजुकेशन की बात करें, ये थ्योरी तो है ही है, इसके अलावा हमारे पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। जैसे जैसे हम लोग कोई भी चीज़ अपने हाथों से करके देखते हैं, कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमें ज़्यादा नॉलेज हो जाती है। तो एजुकेशन हमें ये चीज़ सिखाती है। एजुकेशन इज़ साइंस एज वेल एज आर्ट। तो एजुकेशन साइंस भी है, साइंटिफिकली हम कई चीज़ों को देखते हैं, और एक आर्ट है, कला भी है। सो साइंस इसलिए है क्योंकि ये सिस्टमेटिक वे से चलती है, और एक मेथड है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते चले जाते हैं, और ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट इसके अंदर आते हैं। इसलिए एजुकेशन क्या है? एक साइंस है। और अगर हम आर्ट की बात करें, तो इसमें क्या है, एक टीचर है, वो क्या करता है, एक रॉ मटेरियल को लाके उसको एक नरिश करता है, एक अच्छा इंसान बना देता है। वो इंसान बनाता है नॉर्मल इंसान, जो हमारी सोसाइटी में सर्वाइव कर सके और अपने फ्यूचर के लिए अपनी अर्निंग, अपना सर्वाइवल को पॉसिबल कर सके। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ द एजुकेशन। अब एजुकेशन का मीनिंग क्या है? एजुकेशन का मीनिंग ये है, इसको एक्सप्लेन किया है कॉन्सेप्ट ऑफ ओल्ड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब हमारे पुराने समय में और हमारे आने वाले समय में, या फिर हमारे प्रेजेंट समय में एजुकेशन का क्या चेंज आया है, हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अब इसको मैंने एक चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया है, ये बहुत ईजी है। आप भी बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम में इस चार्ट को ड्रॉ करके अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। सीरियल नंबर ये मैंने डाले हैं, इधर आपने एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन डालने हैं। इसमें क्या है, इसका मीनिंग है, इसकी ड्यूरेशन है, इसका एम है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ओल्ड कॉन्सेप्ट, मतलब पुराने समय में मीनिंग क्या था, और आज के समय में मीनिंग क्या है, इस तरह से मैंने कंपेयर किया है। तो मीनिंग है पुराने समय के लिए, तो ये क्या था, एक एजुकेशन जो था वो कन्फाइंड टू द स्कूल एंड अ यूनिवर्सिटी। उस टाइम में तो सिर्फ जब हम एजुकेशन के बारे में सोचते थे, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक पिक्चर आती थी कि ये एजुकेशन जो है वो स्कूल है, यूनिवर्सिटी तक लिमिटेड है, इसकी एक लिमिट थी। बट अगर आज की बात करें, तो ये बियॉन्ड द स्कूल है और बियॉन्ड द यूनिवर्सिटी है। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, हम लोग थ्रू आउट द लाइफ सीखते ही चले जाते हैं। कोई भी बच्चा है, पहले वो अपने घर से स्टार्ट होता है, फिर स्कूलिंग, यूनिवर्सिटी, फिर अपना बिजनेस। तो इस तरह से वो अपना जॉब से हर जगह पे ही वो एक लर्निंग कर रहा है, एजुकेशन ले रहा है। इसके बाद है ड्यूरेशन। पहले समय में तो कुछ क्लासेस करनी पड़ती थी, जैसे बैचलर कर लेते थे लोग, या +2 तक कर लेते थे, या 10 तक कर लेते थे। पर आज के समय में क्या है, ये हमारे बर्थ से लेके हमारी थ्रू द लाइफ एंड तक चलती चली जाती है। इसके बाद एम, उद्देश्य क्या था पहले समय में? पहले समय में तो सिंपल उद्देश्य ये था कि डिग्री मिल जाए +2 की, हमें थोड़ी बहुत जॉब मिल जाए, तो इतने में ही लोग खुश हो जाते थे। बट आज के समय में क्या है कि हमें एजुकेशन इसलिए चाहिए ताकि हम अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकें, इंसान की ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, वो ऑलराउंडर हो सके, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे। जैसे करिकुलम की बात करें, तो पहले ज़माने में, पहले टाइम में हमारे पास सिर्फ सब्जेक्ट्स जो लगे हुए थे, 3-4 सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी एंड मैथ्स, तो ये सब्जेक्ट पढ़े जाते थे। बट आज के समय में क्या है, हमारे पास एक्टिविटी है, कोई जीके है, कोई कंप्यूटर है। तो इस तरह से कितने सारे सब्जेक्ट्स जो हैं हम लोग पढ़ते हैं। पहले टाइम में किस मेथड से टीचिंग करवाई जाती थी, उनको बोला जाता था लर्न कर लो, क्रैमिंग कर लो, रट्टा मार लो। बट आज के टाइम में क्या है, आज के समय में हमें जो लर्निंग है वो हमें प्ले वे मेथड से, या फिर हम खुद एक्सपेरिमेंट करके, या फिर खुद करके, लर्निंग बाय डूइंग मेथड से करके हम लर्निंग एजुकेशन को अडॉप्ट करते हैं। लर्निंग बाय लिविंग, उस चीज़ में हम लोग खुद एक्सपीरियंस करके किस तरह से हम चलेंगे, तो ये चीज़ें हम लर्निंग बाय डूइंग से ही एजुकेशन जो है वो अचीव करते। पहले टाइम में क्या था, बहुत डिसिप्लिन्ड था, बहुत रिजिड था, टीचर बहुत क्रूल थे, गुस्से में रहते थे। बट आजकल के टाइम में क्या है कि जो सेल्फ डिसिप्लिन है बेस्ड अपॉन द फ्रीडम, बच्चे को आज़ादी दी जाती है ताकि वो खुद गेन करे, खुद वो एक्टिविटी को करके सीखे।
और पहले टाइम में टीचर क्या था, इंस्ट्रक्टर था, बहुत डांटता भी था, इंस्ट्रक्शन देता था। बट आजकल के समय में क्या है, जो टीचर है वो फ्रेंड बन गया है, हमारा गाइड बन गया है, हमें आइडल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि हम अच्छा सीख सकें। पहले टाइम में क्या था, ये एक दुकानें थी, किस चीज़ की, फॉर्मल सी दुकानें थी, बच्चा गया लर्न किया घर आ गया, दैट्स इट। बट आज के टाइम में क्या है, ये फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है और नॉन फॉर्मल, ये तीनों कैटेगरीज इसके अंदर आती हैं। इसके बाद है कि जो स्टूडेंट है वो पहले टाइम में क्या था, पैसिव, जो सिखाया वो सीख लिया, दैट्स इट, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। बट आजकल के टाइम में आपको पता है बच्चे बहुत एक्टिव हैं, अगर आप उनको कुछ सिखाते हैं तो उनके क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, इतनी क्वेरीज होती हैं, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो आजकल के टाइम में स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं। पहले टाइम में स्कूल जो था वो टीचिंग शॉप थी, पढ़ाने की दुकानें थी, बट आज क्या है, एक स्मॉल सी सोसाइटी हो गई है। पहले समय में एजुकेशन की जो एग्जामिनेशन हुआ करते थे वो क्या था, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस को हमें लिख के आना पड़ता था, ऐसे टाइप क्वेश्चंस जिसको कहते हैं। बट आज क्या है, आज के समय में हमारे पास ऐसे टाइप भी है, शॉर्ट आंसर टाइप भी है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी है, जिसमें आप टिक क्रॉस करते हो, टेस्ट लिए जाते हैं, इवेल्युएट किया जाता है स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को, कि जैसे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवा के कि ये स्टूडेंट जो है वो कितना एक्टिव है, कितना एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। तो इस तरह से हमने कंपेयर किया। अब आपके पास आ गया एजुकेशन का फंक्शन क्या है, क्या क्या फंक्शन करती है एजुकेशन। इसको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है कि पहले तो जो फंक्शन होगा एजुकेशन का वो टुवर्ड द इंडिविजुअल, मतलब बच्चे की तरफ, बच्चे के लिए एजुकेशन क्या करती है। सेकंड है मैंने कि वो सोसाइटी की तरफ क्या करती है एजुकेशन, सोसाइटी की तरफ क्या क्या हमें प्रोवाइड करती है। और थर्ड पॉइंट होगा मेरा कि हमारे नेशन, हमारे देश की तरफ एजुकेशन क्या क्या प्रोवाइड करती है। तो पहला है हमारे पास टुवर्ड द इंडिविजुअल। टुवर्ड्स द इंडिविजुअल में आ जाएगा हमारा कि जो स्टूडेंट की प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है इंसान की, उसमें हेल्प करती है। फिर आ गया हमारे पास ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी जो स्टूडेंट की ऑल राउंड में डेवलपमेंट करने में हेल्प करती है, और जो कंट्रोल करती है रॉन्ग्स फीलिंग्स को, किसी के प्रति हमारे मन में अगर कोई रॉन्ग फीलिंग आ जाती है कि मैं उसको ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, तो वो सारी फीलिंग्स को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करती है एजुकेशन। हम पढ़े लिखे होंगे तो हम लोग किसी से जेलस नहीं करेंगे, या फिर हम किसी का अच्छा ही करेंगे, क्योंकि हम लोग एजुकेशन जब ले लेते हैं तो हमारे थॉट्स चेंज हो जाते हैं। करेक्टर बिल्डिंग, किसी का चरित्र जो है वो बनाने में बहुत हेल्प करती है, मोरल डेवलपमेंट करती है। इसके बाद है प्रेपरेशन ऑफ द अडल्ट, अडल्ट लाइफ, जो हमारे आने वाले समय की, जब हम बड़े हो जाते हैं तो उस लाइफ में हमने अपनी लाइफ को कैसे संभालना है, उस लाइफ के लिए हमें तैयार करती है, प्रिपेयर करती है, आने वाले समय के लिए हमें प्रिपेयर करती है, प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर द अडल्ट टुमारो। इसके बाद है क्रिएशन ऑफ द गुड सिटीजन, हमें एक अच्छा नागरिक बनाती है। अ वीक सोशल फीलिंग, मतलब जो हमारी कमज़ोर फीलिंग है सोसाइटी में रह के, उसको रिमूव कर देती है। प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर, हमारी जो कल्चर है, हमारी सभ्यता को एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेके जाने के लिए एजुकेशन जो है वो हमें हेल्प करती है। रिमूव ऑफ द सोशल इवल्स, जो भी बुराइयां हैं हमारी सोसाइटी में उसको रिमूव, उसको हटाने में एजुकेशन हमारी हेल्प करती है। एजुकेशन सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, हमारे देश को बचाने के लिए भी बहुत हेल्प की जाती है एजुकेशन की हेल्प से। इसके बाद है हमारे पास टुवर्ड द सोसाइटी, अब सोसाइटी की तरफ एजुकेशन क्या क्या रोल, क्या क्या फंक्शन प्ले करती है। मीनिंग ऑफ द मैन सिविलाइज्ड, मतलब हमारी जो एक इंसान है उसको सिविलाइज्ड बनाने के लिए सोसाइटी में वो तभी सर्वाइव कर पाएगा जब वो एक सिविलाइज्ड मैन है, अदरवाइज सोसाइटी उसको लाइक नहीं करेगी, ठीक है ना, बुलाएगी नहीं उसको, रहे तो वो लेगा पर फिर भी वो अकेला अकेला रहेगा। सेकंड पॉइंट इज सेटिस्फेक्शन ऑफ द फुलफिल थ्रू आउट द एजुकेशन, अब जो भी उसकी प्रॉब्लम्स, जो भी उसकी डिज़ायर है उन सबको सेटिस्फाइड करना, उसको फुलफिल करना, तो ये एजुकेशन के थ्रू, एजुकेशन की हेल्प से पॉसिबल हो सकता है। अडेप्टेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, ओनली एजुकेशन मैन सर्वाइव हु आर जस्ट विद द इन्वायरमेंट, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रही हैं उसमें किस तरह से सर्वाइव करना है, तो वो भी हमें एजुकेशन ही पढ़ाती है। अचीवमेंट ऑफ द वोकेशनल एफिशिएंसी, अब हमने अपनी अर्निंग के लिए कौन सा वोकेशन चूज़ करना है, ऐसा क्या स्किल हम लोग गेन कर लें कि हमें अच्छी अर्निंग हो सके, हम अपने फैमिली को पाल सकें। तो ये सब चीज़ों के लिए हमें एजुकेशन से ही हेल्प मिलती है। कोई भी अच्छा स्किल हम चूज़ करके उसमें आगे स्टडीज़ करके अपनी डिग्री लेके और हम
अच्छे स्किल की हेल्प से अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ द करेक्टर। अपने करेक्टर को किस तरह से डेवलप करना है, आपने अच्छा एक चरित्र बनाना है, तो वो भी हमें एजुकेशन ही सिखाती है। डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट के लिए हमें एजुकेशन ही हेल्प करती है। सोसाइटी में एक अच्छा बच्चा जो होता है उसको सब लाइक करते हैं, और एक स्टूडेंट जो है वो अच्छा नहीं होगा तो उसको कोई भी लाइक नहीं करेगा। प्रेपरेशन ऑफ द लाइफ, प्रेपरेशन प्रिपेयर हिम टुवर्ड द लाइफ, अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए उसको प्रिपेयर करना भी एजुकेशन की ही ड्यूटी होती है, उसकी हेल्प से ये पॉसिबल है। क्रिएशन ऑफ द गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक भी हमें एजुकेशन की हेल्प से बन सकते हैं हम लोग। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेशनल लाइफ के लिए हम लोग को एजुकेशन जो है वो किस तरह से हेल्प करती है। अगर हम नेशन की बात करें तो अगर हम जब एजुकेशन गेन कर लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हम स्किल्ड वर्कर हो जाते हैं। तो स्किल्ड वर्कर से फ़ायदा किसको होगा, हमें तो होगा ही, तो हमारे नेशन को भी होगा, ठीक है ना। उसके बाद है कॉन्शियस हो जाएंगे ऑफ द ब्यूटी ऑफ द एजुकेशन मेक द पीपल कॉन्शियस ऑफ देयर ड्यूटीज़। अगर हमें अपनी ड्यूटीज़ के बारे में पता ही ना हो, हमने कितने टाइम पे पहुंचना है, हमें उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में ना पता हो, अगर हम कॉन्शियस ही ना हो, तो फिर क्या होगा, हमारी जॉब हमारे हाथ से चली जाएगी। हम किसी भी जॉब या किसी भी बिजनेस के लिए अगर हम कॉन्शियस ही ना होंगे, टाइम टू टाइम हम चेंजेस ना करेंगे, और टाइम टू टाइम अपने अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में हम लोग कंट्रीब्यूट ही ना करेंगे, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमारा सब कुछ जो वो फेल हो जाएगा और हम किसी के भी लायक नहीं रहेंगे। तो उससे क्या होगा, नुकसान होगा। सीरियसनेस जो है वो हमारी एजुकेशन हमें सिखाती है कि किस तरह से अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए आपने सीरियस होना है। उसको फ़ायदा, उसमें फ़ायदा हमें तो है, हमारे नेशन को भी है। हमें लीडरशिप सिखाती है, हमने किस तरह से लीडरशिप की हेल्प से अपने नेशन को आगे लेके जाना है। और प्रेजेंट समय के लिए तो हम अच्छा बनेंगे, तभी हम फ्यूचर अपना अच्छा बना पाएंगे। सप्लाई ऑफ द स्किल्ड वर्कर, अगर हमारे अंदर स्किल होगा, वो कैसे मिलेगा, हमें एजुकेशन से मिलेगा, तभी जाके हम अपने नेशन को फ़ायदा दे पाएंगे, हेल्प कर पाएंगे। नेशन डेवलपमेंट, नेशन की डेवलपमेंट तभी हो सकती है, एक नो नेशन कैन बी डिवेल्प विदाउट द एजुकेशन। अगर एक अच्छा नेशन बनाना है, अच्छा देश बनाना है आपको, तो वो एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेटेड पर्सन जो कर सकता है वो अनएजुकेटेड पर्सन नहीं कर सकता। एजुकेशन, नेशन इंटीग्रेशन, अब हम बात करें कि अगर नेशन की इंटीग्रेशन, उसमें सारे कल्चर, सारा रिलीजियस जो होते हैं, रिलीजन जो होते हैं, उनको हम लोग बांध के रखते हैं, एक दूसरे के हम कल्चर को समझते हैं, एक दूसरे के रिलीजन को समझते हैं, तो इससे क्या होता है, प्यार बना रहता है। हर एक कास्ट की हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो इससे भी प्यार बना रहता है। तो हमारा नेशन जो है वो इंटीग्रेटिव बन जाता है, एक मेल जोल, मिला हुआ, सबका सम्मेलन बन जाता है। नेशनल डिसिप्लिन, नेशनल डिसिप्लिन मतलब हमने किस तरह से डिसिप्लिन में अपनी लाइफ को स्पेंड करना है, ये भी हमें एजुकेशन ही बताती है। प्रमोट्स एंड नेशनल डिसिप्लिन, अगर हम खुद के ऊपर एक डिसिप्लिन रखेंगे तो सब अलग अलग अपना अपना डिसिप्लिन रखेंगे, तो नेशन के अंदर भी एक डिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद है प्रायोरिटी टू द नेशनल इंटरेस्ट, और हमने देश के प्रति हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। अगर हम देश के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो हम ज़रूर करेंगे, ये भी चीज़ हमें एजुकेशन ही सिखाती है। प्रमोट द सोशल एफिशिएंसी, सोसाइटी में एफिशिएंट कैसे प्रमोट करना है, ये भी हमें एजुकेशन की हेल्प से ही पता चलती है। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन इन रिलेशन टू टाइम, अगर हम टाइम की बात करें कि समय के साथ जो एजुकेशन है वो किस तरह से चेंज आ रही है उसमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने बहुत पुराने समय की बात करेंगे। जब ये स्टार्टिंग हुआ था तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं एजुकेशन वर्सेस टाइम, मतलब टाइम के साथ एजुकेशन जो वो क्या क्या चेंजेस लेके आई है। तो इसको देखने के लिए हम अपने पुराने समय में वापस चलेंगे, एंशिएंट इंडिया की बात करेंगे। उसमें सबसे पहले था हमारे पास वैदिक पीरियड, मैंने यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में ये टॉपिक जो वैदिक पीरियड है या फिर बुद्धिस्ट पीरियड है या फिर आपका मेडिवल पीरियड है, इसको एक्सप्लेन करूँगी। बट अगर आपको पहले से आता है तो आप वो सारे का सारा यहाँ पे फिट कर सकते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कि एजुकेशन का टाइम के अकॉर्डिंग क्या चेंज आया है, तो वो आप कर सकते हैं।
ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन, तो एंशियंट इंडिया के अंदर आपने वैदिक वाला सारा पोर्शन लिख के आना है कि वैदिक पीरियड में क्या क्या चीज़ें थीं। ये इटसेल्फ बहुत बड़ा एक टॉपिक है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको सिंपली बताया ही है कि कौन सा टॉपिक आपका यहाँ पे है। और अगर आपको फिर सेकंड आ जाएगा बुद्धिस्ट पीरियड में एजुकेशन कैसे थी, तो आपको वो इंट्रोड्यूस करना है, वो सारे का सारा यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर इसके बाद आपने लिखना है मेडिवल एजुकेशन, मतलब टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें चेंज होती आई थी। तो पहले एंशियंट आ गया, फिर बुद्धिस्ट आ गया, उसके बाद फिर मेडिवल, और उसके बाद जो हमारे ब्रिटिशर्स आ गए उन्होंने क्या क्या चेंजेस लेके आई, और उसके अंदर हमारे पास जो वुड डिस्पैच का है टॉपिक वो हमने डालना है। और ये भी मैं सारे जो हैं वो किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन फॉर द मॉडर्न इंडिया, और आज के समय के लिए अगर हम बात करेंगे तो वो हम 1948 वाला यहाँ पे पोर्शन जो है वो यहाँ फिट कर देंगे, राइट। टू मोटिवेट, इसके अंदर था हमारे पास, थोड़ा सा एक्सप्लेन कराया मैंने यहाँ पे कि टू मोटिवेट मोर फॉर द मोर एंड द मोर नॉलेज, हमें इसने मोटिवेट किया, ये जो कमीशन थी यूनिवर्सिटी कमीशन 1948 वाली, इसने हमें मोटिवेट किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें ताकि हम अपनी लाइफ को स्मूथ चला सकें। टू नो द रियल मीनिंग ऑफ द लाइफ, हमारी असली लाइफ का मीनिंग क्या है ये हमें उसी के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू ही पता चलेगा। टू प्रोवाइड द वोकेशनल एजुकेशन, अगर हमारे पास अच्छे स्किल्ड होंगे तो हम अच्छा अर्निंग कर पाएंगे और हमारा नेशन भी है जो वो ग्रो कर पाएगा। टू डिवेल्प अ सेंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, हमें अच्छे और गलत की, सही और गलत की पहचान भी हमें एजुकेशन ही करवाती है। और इसके बाद मेरे पास टॉपिक आ गया ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये अलग क्वेश्चन आ सकता है आपको। ये पहले हमने किया था टाइम के अकॉर्डिंग, और अब हम कर रहे हैं कि प्लेस के अकॉर्डिंग, मतलब हर एक जगह की अपनी अपनी पॉलिसीज़ है कि कोई एजुकेशन का मीनिंग कुछ और लेके चल रहा है, और हर एक कंट्री का अलग अलग अपना जो भी प्लेस टू प्लेस चेंज होता है मोटिव, जो भी ऑब्जेक्टिव है। तो पहले मैंने यहाँ पे 7 एक्सप्लेन किए हैं, आप चाहें तो 8 भी कर सकते हैं, वो सफिशेंट है। एंशियंट रोम, हम रोम की बात करें कि जो पुराने समय का रोम था वो फोकस करता था, एम्फिसिस मतलब फोकस करना, ऑन द क्रिएशन ऑफ द वेल्थ, बहुत सारा पैसा बनाओ, कैसे भी करके बनाओ। इसके बाद है एंशियंट ग्रीस, जो पुराना ग्रीस था वो कहता था कि अच्छे अच्छे सोल्जर बनाओ ताकि हमारी जो है वो सोल्जर अच्छे होंगे तो हमारा देश जो है वो सेफ रहेगा, हमारी कंट्री सेफ रहेगी। इसके बाद है जर्मनी, जर्मनी के अकॉर्डिंग क्या था, जर्मनी एजुकेशन को किस वे से लेती थी कि हिटलर और जर्मनी, द एम ऑफ द एजुकेशन इज़ टू प्रोड्यूस द फैसिस्ट आर्मी, मतलब जो आर्मी है बहुत ज़्यादा वो डेडिकेटेड और क्रूल होनी चाहिए, ये उनके अकॉर्डिंग था कि एजुकेशन इसलिए प्रोवाइड करी जाए ताकि हम अच्छी आर्मी बना सकें, क्रूल आर्मी बना सकें। फ्रांस की बात करें ड्यूरिंग दीज डेज, ये नेपोलियन के टाइम की बात है, तो यहाँ पे वो कहते थे कि क्रिश्चियनिटी को टीच करना है हमने, तो वो क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा मानते थे, इसलिए उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ क्रिश्चियनिटी को टीच करने के लिए एजुकेशन वो लोग प्रोवाइड करते थे। रशिया की बात करें तो रशिया में मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये 3 पॉइंट्स आपने लिख के ही आने हैं। इसमें है कि वो प्यार करो, जो हमारी लेबर है उसको प्यार करना, उसको रिस्पेक्ट करना, और उनकी डेवलपमेंट करना, और उनका काम की तरफ प्रॉपर ध्यान हो, ये चीज़ के लिए एजुकेशन उनको प्रोवाइड करी जाए, ये चीज़ टीच करी जाए उनको। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका वाले क्या करते थे, वो एजुकेशन इसलिए करवाते थे ताकि हम इंसान को इंसान के प्रति एक रिस्पेक्ट हो, सक्सेसफुल लिविंग हो, एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। वोकेशनल एफिशिएंसी, मतलब लाइफ तो तभी अच्छी स्पेंड कर पाएंगे जब वोकेशनल में वो अच्छे होंगे, तो वोकेशनल मतलब कोई ना कोई उनके पास स्किल होगा, कोई काम होगा, तभी जाके वो अपना लाइफ जो है अच्छी जी पाएंगे। सोशल जस्टिस, न्याय हो, अन्याय किसी के साथ ना हो, हर एक जो इंसान है वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। अच्छा, इसके बाद है यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम के अकॉर्डिंग क्या था कि टू मेक द एजुकेशन मोर इकोनॉमिकल, उन्होंने जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं करी थी, इकोनॉमिकल रेट पे लेके, और जो पेरेंट्स को बहुत सारी वैरायटी मिल जाती थी कि चाहे आप इस स्कूल में पढ़ा लो, चाहे इस स्कूल में पढ़ा लो, तो वहाँ पे क्या था कि पेरेंट्स को वाइडर चॉइस मिल जाती थी ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। इसके बाद है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द इंडोक्ट्रिन, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शंस एंड लिटरेसी, इसको भी हम एक प्रॉपर चार्ट के थ्रू ही समझेंगे, पर ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। टिल देन, गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार मेरे चैनल को अगर आपको ये अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू।